नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संधि पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको संधियों में स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत तीन प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में वर्णों का मेल और उससे संबंधित उदाहरणों को बता चुका हूं। मैंने संधि विच्छेद का भी जिक्र नहीं किया है। मैंने बोला कि टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद संधि विच्छेद को मैं उदाहरणों के जरिए ही आपको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी श्रेणी में जो अगला संधि आती है वो आती है आपकी ईयड़ संधि। ईयड़ संधि में क्या है, तो देखो आपको समझना होगा एक बात, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग दीर्घ संधि में क्या पढ़े थे, आ का मेल आ से हो तो आ बनता है, ई का मेल ई से हो तो ई बनती है, ऊ का मेल ऊ से हो तो ऊ बनता है और रे का मेल रे से हो तो रे बनता है। ऐसे ही फिर हम लोगों ने गुण संधि में पढ़ा था कि आ का मेल ई से हो तो ए बनता है, आ का मेल ऊ से हो तो ओ बनता है, आ का मेल रे से हो तो अ और र हलंत र आधा बनता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि संधि में कि आ का मेल ए से हो तो ए बनता है, ओ से हो तो ओ बनता है। ठीक है, ये बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे आगे। देखो समझो, तो ईयड़ संधि निर्भर करती है ई, ओ और रे और इसका मेल किसी असमान स्वर पर। जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो बातें पढ़ाई थी। एक तो होते सजातीय वर्ण। अब सजातीय वर्ण कौन कौन से मैंने आपको बताए थे कि जैसे अ और आ परस्पर कैसे हैं, सजातीय। ए और ई परस्पर कैसे हैं, सजातीय। ओ और ऊ परस्पर कैसे हैं, सजातीय। रे और र याद रखना है, संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत रे और र का उच्चारण स्थान एक ही माना गया है। ठीक है, इसलिए ये सजातीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनमें सजातीय वर्णों का मेल हो वो तो आपका कहलाता है दीर्घ संधि। अब यहाँ क्या होगा कि ई का मेल विजातीय वर्ण असमान स्वर से होगा। जैसे तो ई का मेल, अगर आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना है आपको यहाँ से, ताकि मैं आपको पूरी बात समझा पाऊं। तो अब मेरे समझाने का जो तात्पर्य है उस पर आप फोकस कीजिए। देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने क्या सीखा, आराम से समझना ईयड़ संधि में। तो ईयड़ संधि में देखो बात यह है कि जैसे ए का मेल अ से कराओगे तो बनेगा भैया ए। बड़ी शांति से समझना इसको। अगर ए अथवा ई कोई भी वर्ड ले लीजिए, यहां भी आप, तो ए अथवा ई का मेल अगर आ से कराओगे तो बनेगा भैया या। ए अथवा ई का मेल ओ से कराओगे तो बनेगा यू। और ऐसे ही ई अथवा ई का मेल अगर ऊ से कराओगे तो बनेगा यू। ऐसे ही ए अथवा ई का मेल किसी भी, मान लो ए से करा दो तो क्या बन जाएगा, ये। बात समझ में आ रही? ऐसे ही देखो हमारी बात ओ अथवा ऊ के बारे में होती है। क्या होती है, मिलके बात करेंगे कि जैसे ओ और अ का मेल कराया जाए तो बनेगा ओ। ओ अथवा ऊ दोनों ही वर्णों से मेरा लेना देना। आ से करा दिया जाए तो भैया बनेगा वा। ओ अथवा ऊ का मेल अगर ए से करा दिया जाए तो बनेगा वे। अब देखो ये दो शब्द अक्सर हमें लगता भी नहीं है कि इनमें कोई संधि होगी। ठीक है, ये शब्द ध्यान से देखो, लगता भी नहीं है कि इनमें कोई संधि होगी, जबकि इनमें कौन सी संधि है, ईयड़ संधि। ठीक है, तो आप ये बातें समझ पाए होंगे। अब देखो इन्हीं बातों को शब्दों में किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है वो समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद ये रहेगी मेरी कि मैं आपको समझा पाऊं और आप कोशिश ये कीजिए कि आप मेरी बात को समझ पाए। देखिए, तो जैसे पहला उदाहरण है, इसको ले लेते, एक दो उदाहरणों को समझ लेते, फिर कल की तरह, पिछली क्लास की तरह जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि कम समय में डाटा जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए मैं आपको बता सकूं, क्योंकि सारा खेल उदाहरणों का है। जैसे अति प्लस अंत, तो आप देखेंगे यहां से हम लोगों ने मात्रा ली है ई की,
और यहां से लिया है अ, ए और अ मिला के क्या बना य। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहां समझनी है कि आपने अगर त वर्ड से उसकी मात्रा को ले लिया, मात्रा हटा दी, तो त वर्ड कैसा हो गया आधा। इसीलिए यड़ संधि में जब जब हम वर्णों का मेल करते हैं तो जिस वर्ड की मात्रा ई अथवा उ अथवा री लगी होती है वह वर्ड आधा लिखा जाता है। कारण कि उसकी मात्रा को लेकर ही हम यह वर्ड अथवा वह वर्ड अथवा र वर्ड बनाने की अनुभूति में आते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं डाटा आपको यहां से आगे समझाने का प्रयास करता हूं। और एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ताकि मेन बात वही बार बार कह रहा हूं मैं आपको समझा पाऊं। देखिए आगे, जैसे एक और उदाहरण हम लोगों ने लेना है। जैसे शब्द लिखा हुआ पर प्लस अवसान। अब देखो क्या बना है पर्यवसान। क्यों? र पर जो ई की मात्रा है ना, र वर्ड पर जो ई की मात्रा है छोटी ए, उसको अगर लेके अ के साथ मिलाएंगे तो यह बन जाएगा। तो र क्या हो जाएगा अधूरा वर्ड, और अधूरा वर्ड मात्रा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात। जैसे अगली बात है ध्वनि प्लस आलोक, तो क्या बना ध्वन्यालोक। क्यों? वही बात देखो, न वर्ड कैसा हो गया आधा। ठीक है, आगे देखो अति प्लस आवश्यक, कैसा बना अत्यावश्यक। क्यों? क्योंकि त वर्ड हो गया आधा और यह पे मात्रा लग गई आ की। बहुत ध्यान से समझना। जैसे एक और उदाहरण ये वाला ले लो ताकि मैं आपको अच्छी तरह ये बात पूरी डिस्कस कर सकूं। यही लिख लेता हूं, ठीक है। तो एक वर्ड है अपने पास अति प्लस उत्तम। देखिएगा, अब अति प्लस उत्तम को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखो इस अंतिम वर्ड की मात्रा क्या है ए, और बाद में मात्रा क्या है ओ। ए और ओ मिलके क्या बनेगा यू। तो वही बात, उत्ता कैसा हो जाएगा आधा। तो इस प्रकार से ये कहानी बन जाएगी अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम अर्थात अत्युत्तम। तो हमारी समझ में ये आ गया। भैया ध्यान देना, थोड़ा सा कहीं समस्या हो तो हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे। जैसे नारी प्लस आदेश, क्या बना नार्यादेश। कारण आपको समझ में आ गया होगा, ई वर्ड और आ वर्ड मिला के या बना दिए हैं और र वर्ड हो गया है आधा। ऐसे देखो यहाँ प्रति प्लस उत्पन्न मति, तो क्या बन गया प्रत्युत्पन्न मति। कारण पता ही आपको, प्रति प्लस आघात बना प्रत्याघात, पर प्लस आवरण बना पर्यावरण, अभि प्लस अर्थी बना अभ्यर्थी, स्त्री प्लस उचित बना स्त्रीचित, क्योंकि त्र हो जाएगा आधा। ठीक है, नारी प्लस आगमन बना नार्यागमन, शुद्धि प्लस उपास्य बना शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। तो यहां से हम लोग ये वाली बात समझ पाए। चलिए इसी श्रेणी में आगे समझते हैं कि जो क्रियाविधि ई के बाद किसी वर्ण के आने से यह बनाती है, उसी प्रकार की क्रियाविधि उ के बाद किसी वर्ण के आने से वह बनाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे शब्द है अनु प्लस अय, देखो शांति से समझना, शब्द है अनु प्लस अय। अब देखो अनु प्लस अय में क्या देखेंगे कि यहां पर मात्रा काय की है ओ की, और यहां पर मात्रा अ की। ओ और अ मिलके क्या बनेगा व। जहां ए और अ मिलके य का निर्माण हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से उ वर्ग के आने से व का निर्माण होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़िया। अब मेन बात तो वही है ना कि अगर आपने ओ लिया तो न की मात्रा तो आधी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अन्वय, है ना। तो यहां से हमारी बात ये समझ में आ जाएगी कि अन्वय वर्ड बनेगा। और वह पर मात्रा कौन सी आती है जो प्लस के बाद में। यहां से समझो, तो मधु प्लस अर्य क्या बन गया मधुर्य। आपको समझ में आ गया ये आधा क्यों हो जाता है। ठीक है, गुरु प्लस औदार्य गुरुबोदार्य, ऋतु प्लस अंत ऋतुअंत, मधु प्लस आलय मध्वालय, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, मधु प्लस आगमन मध्वागमन, सु प्लस आगत स्वागत। सु प्लस आगत से क्या बना स्वागत। अनु प्लस एसठ अन्वेषण। देखो सु प्लस अस्ति प्लस अयन, इसको समझो अलग से। ठीक है, सु प्लस अस्ति प्लस अयन, इस वर्ड को हम लोग अलग से समझ लेते हैं। सु प्लस अस्ति प्लस
अयन। आराम से देखो, अब देखो कहानी। तो हम लोगों को क्या पता चला कि ये स रह जाएगा आधा, ओ और अ मिलके बन जाएंगे ओ अ, तो ये हो गया स्वस्थ। अब देखो समझो, अब ये हो गया हमारे पास स्व, आगे की बात बताऊंगा। अब ये हो गया स्व। अब देखो स तो है लेकिन त पे मात्रा का एक ही है, एक ही, और ए और अ मिलके क्या बन जाता है य। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बात बन जाएगी स्वस्थयन, स्वस्थयन। ठीक है, तो स्वस्थयन जो शब्द बना स्वस्ति, पीछे भी यह है, तो स्वस्तियन, स्वस्तियन, स्वस्त्ययन। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे पास बना जिसमें देखो उ वाला नियम भी लग गया और ई वाला नियम भी लग गया। ठीक है, ऐसे ही साधु प्लस आचरण बना साधुआचरण, और गुरु प्लस ऋण बना गुरुवड़। तो इन सारे शब्दों में यड़ संधि की पहचान होती है। यड़ संधि के अंतर्गत तीसरा नियम क्या है कि रे के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो र बन जाता है। अच्छा, बेसिकली ध्यान से समझना, यहां गौर करोगे तो ये मेल है भी नहीं रे का। यहां समस्या जो है, आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आप लोगों ने पढ़ा है कि त के बाद र, और र में अगर मेल करा दोगे किसी भी स्वर का तो वह बन जाता है त्र। तो सामान्य भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये त, र और अ का मेल है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। अब ये जो बात है नीचे हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने यहां समझना। अब देखो शब्द है पितृनुमति, शब्द है भैया पितृ प्लस अनुमति। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि ये जो है पितृ, तो यहां पर ये जो वर्ड है, पहले इसी अकेले वर्ड को ले ले रहा हूं, पूरा लिखने की क्या जरूरत। ठीक है, तो या तो है रे, और रे का मेल किससे हो रहा है अ से, और रे का मेल अगर अ से हो तो क्या बन जाता है र। अब आप देखो त र, त और र मिलके क्या बन गया, अच्छा ये हलंत हट जाएगा अगर यह स्वर संयुक्त कर लोगे तो, हलंत लगा रहेगा अगर स्वर नहीं है तो त और र मिलके क्या बन गया त्र। इसलिए सीधा सीधा आप यहाँ देखो, या पितृ प्लस अनुमति क्या बना पितृनुमति, मात्र प्लस आदेश बना मात्रादेश, पितृ प्लस आज्ञा बना पित्राज्ञा, मात्र प्लस अनुमति बना मात्रानुमति। उम्मीद है आपको यड़ संधि के इन उदाहरणों के माध्यम से मैं यड़ संधि को समझा पाया हूंगा। अब देखिए, जो कहानी यड़ संधि में है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्थाएं अयाद संधि में है। बस अंतर क्या आएगा मैं समझाऊंगा। अंतर ये आएगा कि अगर हम अयाद संधि के नियमों को समझने का प्रयास करें तो थोड़ा अलग से समझने का प्रयास करते हैं। आराम से मेरी बात को समझना। तो अयाद संधि में क्या होता है कि अगर हम ए अथवा ए का मेल आ से कराएंगे तो यहाँ पे देखो अब निर्भर करता है। देखो अब ए का मेल अगर अ से कराओगे तो अय बनेगा, और ए का मेल अगर अ से कराओगे तो आय बनेगा। अलग से समझाता हूं, ठीक है, अब ध्यान देना। ए प्लस आ अगर ये कराया तो ये बनेगा अया, ठीक है, और अगर आपने ए प्लस आ बनवाया तो ये बनेगा आया। अब आप एक बात ध्यान से देखना गौर से, क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि यहाँ प्रारंभिक वर्ण से फर्क पड़ता है? ये समझा पा रहा हूं? जैसे फिर से समझो गौर से, अगर यही बात ओ के बारे में हो तो ओ प्लस अ मिलके बनेगा अ व, ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बोलूं ओ कर दूं इसे और इसे कर दूं आ तो ये क्या बन जाएगा आवा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें ओ प्लस ई तो क्या बन जाएगा ये आवी, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ए का मेल किसी विजातीय स्वर से कराए तो अय अथवा आय, और ओ का मेल किसी विजातीय स्वर से कराए तो अव अथवा आव बनता है, और यहाँ होती है अयाद संधि। चलिए आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
देखिए, तो हम लोगों को इन उदाहरणों के माध्यम से ही बातें समझनी है। देखो एक उदाहरण जैसे लिखा हुआ है ने प्लस अन, भैया समझना, मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है ए, और यहाँ पे क्या है अ, और ए और अ मिलके क्या बनाएंगे अय, अर्थात शब्द बन जाएगा नयन। ठीक है, जैसे एक और शब्द ले लो, आराम से मेरी बात को समझना, हालांकि आगे पढ़ेंगे लेकिन वही समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लू चे, चे प्लस अय, तो देखो डबल मात्रा है तो चा, और ए के बाद अगर आ जाए तो य बन जाता, तो शब्द क्या बन जाएगा चाय। तो ठीक इसी प्रकार से चे प्लस अयन चयन, से प्लस अयन सयन, कबे प्लस ए कवये। ठीक है, ए के बाद अगर ए आ जाए तो ये बन जाता है हरे प्लस ए हरये। अब इन्हीं वर्णों के बाद आगे के आप उदाहरण देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ए के बाद अगर आ जाए तो आय बनता है आय। देखो ने प्लस अक, वही बात जो मैंने अभी समझाई कि यहाँ कितनी मात्रा है दो, अगर एक मात्रा है तो ये न रहेगा, और दो मात्रा है तो ये ना हो जाएगा, तो क्या बन गया नायक। ठीक है, अब शॉर्टकट समझते हैं। जब जब य अथवा व वर्ड से पहले आधा अक्षर मिलेगा तो आप समझ जाया करना कि वो यड़ संधि का उदाहरण है, और जब जब य और व वर्ड से पहले अ अथवा आ की मात्रा मिले तो समझ जाना कि वह अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग इन्हीं नियमों को पढ़ के शॉर्टकट की जैसी बना लेते हैं। जैसे देखो से प्लस अक क्या बना सायक, गे प्लस इका गायिका, दे प्लस अक दयक दायक, बिने प्लस अक विनायक, विधे प्लस अक विधायक। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब यही बात देखो हम लोगों ने क्या सीखी है कि ओ के बाद अगर ये बात आ जाए तो वह बनता है, जो ए के बाद यह बन रहा था वही ओ के बाद वह बनेगा। जैसे ओ प्लस अन हवन, भो प्लस अन भवन, प्रसो प्लस अ प्रसव, श्रो प्लस अन श्रवण। ये देखो पढ़ना वाली बात व्यंजन संधि में करूंगा, ओ प्लस अन भवन। ठीक है, व्यंजन संधि में हम एक नियम पढ़ेंगे कि ए ओ रे और स इन वर्णों के बाद जब जब न आता है तो हमेशा ण में बदल जाता है, लेकिन ये व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। तो जो ओ के साथ बनने पर अव बन रहा था वही भैया आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कि औ के साथ बनने पर आव बन रहा है। देखिए आप गौर से, समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे सीधा सीधा मैं एक शब्द ले लू कि अगर मैं आपका शब्द ले लू प्रस्ताव प्लस अ, तो क्या बन जाएगा प्रस्ताव, और अ मिलके क्या बन जाएगा वह प्रस्ताव। ऐसे ही है देखो, पौ प्लस अक पावक, सौ प्लस अक सावक, दो प्लस अक धावक, श्रो प्लस अन श्रावण। अभी पढ़ा था ना श्रो प्लस अन तो श्रवण, और श्रो प्लस अन तो श्रावण। ऐसे ही प्रसव प्लस इका तो प्रसाविका। तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसी श्रेणी में हम लोग स्वर संधियों में तो अयादि संधि तक ही पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ अपवाद भी इन संधियों के, तो कुछ उदाहरण के जरिए ये अपवादों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपवाद क्यों कहा गया ये भी मैं आपको यहाँ आराम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो अभी ये समझो, अब पहले शब्द को देखो स्व प्लस ईर। अब नियम ये कहता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था गुण संधि में, नियम ये कहता है कि अगर पहले वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या कि वह की मात्रा क्या है अ, और इधर क्या है ई। अ अथवा आ का मेल ए अथवा ई से कराया जाए तो ए बनता है, ये गुण संधि का नियम ए बनता है। और यहाँ क्या बन रहा है देखो ए, यहाँ क्या बन रहा है ए। बनना चाहिए स्वेर, शब्द बनना चाहिए स्वेर, लेकिन शब्द बन क्या रहा है स्वेर। तो ये संधि के उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। फिर से समझना, देखो अब देखो यहाँ वही बात, अ प्लस ई मिला के ए बनना चाहिए लेकिन बन वही रहा है स्वे, ए बन रहा है।
तो हो गया ना अपवाद। भाई नियम तो कहता है कि ए छोटी वाली बननी चाहिए और बन कौन सी रही है, बड़ी वाली, तो हम इसे अपवाद की संज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। बढ़ू आगे। आगे देखो, जैसे प्र प्लस ऊड, अब प्र प्लस ऊड शब्द क्या बनना चाहिए, प्रोढ़, ओ की मात्रा आनी चाहिए, जबकि आ काय की रही है, ओ की मात्रा, ठीक है, तो अपवाद माना जाएगा। ऐसी प्र प्लस ऊह प्रोह बनना चाहिए, प्रो, ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा, तो प्रोह। अच्छ प्लस ऊहिनी चाहिए, बनना चाहिए अच्छोहिनी, ओ की मात्रा आनी चाहिए, आ ओ की रही है। जैसे दंत प्लस ओष्ठ क्या बनना चाहिए, दंतोष्ठ, आ के बाद ओ अथवा ओ की मात्रा आए तो ओ बनता है। वृद्धि संधि के अंतर्गत ये नियम है। अब देखो नियम लग रहा है वृद्धि संधि का और वर्ण मिल रहे हैं गुण संधि की तरह, तो हुआ अपवाद, है ना। आगे जैसे अदर प्लस ओष्ट अधरोष्ट बनना चाहिए, बन अधरोष्ट रहा है। सुख प्लस ऋतु, देखो सुखार्थ बनना चाहिए। अब देखो एक बात मेरी समझना, मैंने आपको क्या समझा है कि जैसे ये शब्द है सुख प्लस ऋतु, सुनिएगा भैया, गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा था ये नियम, क्या पढ़ा था, आ के बाद जब जब रे मिलेगा तो अ र। अब नियम ये कहता है कि यहाँ पर अ की मात्रा आनी चाहिए, जबकि मात्रा आय का की रही है, आ की, ठीक है। यहाँ पर अगर ऋतु है तो सही है, तो अ की मात्रा आनी चाहिए, जबकि आ का की रही है। यहाँ ऋत है इसलिए सुखार्थ, मैंने ऋतु लिखा है इसलिए सुखर्तु। तो मेन चीज वही है कि बनना कुछ और चाहिए, बन कुछ और रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हिंदी के अंतर्गत अपवाद। याद रखना, इन शब्दों को ध्यान से देख लेना है। चलिए कुछ और अपवादों की बात यहां से आगे करने का प्रयास करते हैं। बहुत बात को समझना मेरी को आराम से। कुछ और देखो, जैसे ये कुछ शब्द है मिलके इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो अप प्लस अंग मिलके बनना चाहिए अपांग, आ मिलके आ बनता है, दीर्घ संधि का नियम है ये, लेकिन बन क्या रहा है, अपंग। जैसे सार प्लस अंग मिलके बनना चाहिए सारांग, लेकिन बन क्या रहा है, सारंग। मार्त प्लस अंड मिलके मार्तांड बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, मार्तंड। ऐसी कुल प्लस अटा मिलके कुलाटा बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, कुलटा। सीम प्लस अंत मिलके सीमांत बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, सीमंत। तो ये शब्द हम लोगों ने देख लिए जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। कुछ और शब्द भी हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अब नियम ये कहता है कि उत्तर प्लस खंड मिलके उत्तराखंड तो बनना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि स्वर का मेल स्वर से होगा और बाद में तो व्यंजन है, और व्यंजन संधि अभी मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं है, तो अभी उसके नियमों की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ के देखिए ये बनना ही। जैसे मार प्लस मारी तो मार मारी बना दो, लेकिन बन क्या रहा है, मारा मारी। तो ये बेस हो। जैसे काय प्लस कल्प काया कल्प, मूसल प्लस धार मूसलाधार, धड़ प्लस धड़ धड़ाधड़, दीन प्लस नाथ दीनानाथ, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, प्रति प्लस कार प्रतिकार, प्रति प्लस हार प्रतिहार, प्रति प्लस हारी प्रतिहारी। तो ये वे शब्द हैं जिनमें क्या होता है कि जब जब वर्णों को मिलाया जाता है तो उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है संधि के अनुरूप, इसलिए इन वर्णों को हम लोग कहां पढ़ते हैं, अपवाद की श्रेणी में। देखो मेन बात क्या है, जब संधि बेसिकली है क्या, दो वर्णों का मेल जो परिवर्तन ला दे, तो परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन संधि के नियमों के अनुरूप परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो परिवर्तन आ रहा है लेकिन संधि के नियमावली के अंतर्गत नहीं है, इसलिए इनको हम लोगों ने कहां रखना है, अपवाद की श्रेणी में। आगे मेरी बात आपको समझ में, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है जिनको मैं डायरेक्ट 2 3 4 बार देख के ध्यान रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों को लेकर। देखो अब गौर से, अब वही बात फिर से मैं समझाऊंगा कि जैसे एक शब्द है प्र प्लस एसड़। अब भैया प्र प्लस एसड़ ये काय का नियम है, जरा याद करने का प्रयास करो, वृद्धि संधि का, कि आ के बाद ए आए तो ए बनता है। अब नियम ये कह रहा है कि बनना तो चाहिए प्रेसड़,
है ना, लेकिन वन प्रेषण नहीं रहा है, इसका मेल क्या कहलाता है, प्रेषण। तो जिन वर्णों का मेल प्रेषण कहलाना चाहिए उन वर्णों का मेल प्रेषण कहला रहा है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो उदाहरण है वो होना तो चाहिए था आपका आगे की कैटेगरी में, लेकिन है नहीं उस कैटेगरी में। ठीक है, आगे फिर बात जैसे प्र प्लस एसक बनना क्या चाहिए, प्रेषक, लेकिन बन क्या रहा है, प्रेषक। प्र प्लस एसित बनना चाहिए, प्रेषित, है ना, बन रहा है प्रेषित। सुक प्लस ओदन बनना चाहिए, सुकोदन। आ के बाद ओ का मेल होता है तो ओ बनता है, वृद्धि संधि का नियम है, लेकिन बन रहा है सुकोदन। जैसे बिंब प्लस ओष्ठ बनना तो चाहिए बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ, डबल ओ की मात्रा, डबल मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बन क्या रहा है, बिंबोष्ठ। शुद्ध प्लस ओदन क्या बना, शुद्धोदन। मिष्ट प्लस ओदन, मिष्टोदन। और दुग्ध प्लस ओदन, दुग्धोदन। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखो, तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, आप समझना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या पढ़ा कि स्वर का मेल स्वर से होने पर आने वाला वर्णों में परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। कितने प्रकार होते हैं, 5। पहला कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि आ का मेल आ से होगा तो आ बनेगा, ई का मेल ई से होगा तो ई बनेगा, रे का मेल रे से होगा तो रे बनेगा, उ का मेल उ से होगा तो उ बनेगा। दीर्घ वर्ण बनते हैं इसलिए कहलाता है दीर्घ संधि। तो जब जब विच्छेद किया करेंगे तो हमेशा विच्छेद कहां से करेंगे, इन्हीं दीर्घ वर्णों से। ठीक है, विच्छेद अलग से मैंने बोला ये समझाने के लिए। दूसरा है फिर आपका गुण संधि। गुण संधि में क्या है कि आ का मेल ई से कराओगे तो ए बनेगी छोटी वाली, उ से कराओगे तो ओ बनेगा, और आ का मेल रे से कराओगे तो आ र बनेगा। फिर आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि आ का मेल ए ऐसे कराओगे तो ए बनेगा, ओ से कराओगे तो ओ बनेगा, ए ऐसे कराओगे तो ए बनेगा, और ओ से कराओगे तो ओ बनेगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, वृद्धि संधि। फिर आपकी आती है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है कि ई का मेल किसी विजातीय स्वर से कराते हैं, ई का मेल किसी विजातीय स्वर से कराते हैं तो य बनता है, उ का कराते तो व बनता है, और रि का कराते तो र बनता है। फिर आती है आपकी अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है कि ए का मेल किसी विजातीय स्वर से कराएंगे तो अय अथवा आय, ओ का कराते तो औ अथवा आव। ठीक है, शब्दों को पहचानने का तरीका क्या है कि जब शब्द का विच्छेद आ, ई, उ अथवा ऋ से किया जाए तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। सिंगल मात्रा मिले गुण संधि का उदाहरण है, डबल मात्रा मिले वृद्धि संधि का उदाहरण है। य और व से पहले आधा अक्षर मिले, समझ जाओ, यड़ संधि का उदाहरण है। य और व से पहले अ अथवा आ की मात्रा मिले तो समझ जाओ अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, कुछ अपवाद भी है जिनको मैंने अलग से डिस्कस कर ही दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको स्वर संधि वाला पोर्शन कंप्लीट करा लिया है। उम्मीद है मैं आपको यहाँ तक समझा पाया होऊंगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, व्यंजन संधि को लेकर आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार मिनिमम देख लीजिए ताकि ये डाटा आपको ठीक से याद होता जाए। याद रखना, इकट्ठा देख के फायदा नहीं होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।